तिवारी सर एजुकेशनलिस्ट चैनल में सभी माताओं का आज फिर से स्वागत है। बच्चे की मां की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे। चलो आज मैं उस मां की व्यथा का सॉल्यूशन लाता हूं जिसका बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। दो तरह की मां हो सकती है। एक मां ऐसी हो सकती है कि अनपढ़ है, उसे बच्चे को कैसे पढ़ाना है वो पता ही नहीं है क्योंकि वो खुद पढ़ी नहीं है। भारत में एक मां ऐसी है जो पढ़ी तो है लेकिन उसे पढ़ाने का टाइम नहीं है अपने बच्चे के लिए। जो पढ़ी तो है लेकिन उसे पढ़ाना नहीं आता है। तो ये दो तरह की माताओं का सबसे बड़ा सॉल्यूशन कि उसका बेटा कैसे पढ़ेगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसका सॉल्यूशन देखो तिवारी सर के मुख से कैसा लगता है आपको। मुझे भी नहीं पता लेकिन अभी जो शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे वो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। चलो पहली मां ऐसी जो पढ़ी ही नहीं है, जिसे लिखना पढ़ना कुछ खास नहीं आता है और उसका बच्चा 9 साल का तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। क्योंकि तीसरी क्लास और चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पास अगर पढ़ने का जुनून नहीं पैदा हुआ तो फिर ये धीरे धीरे ये काम मुश्किल होता जाएगा, फिर सचमुच में मुश्किल होता जाएगा। तो ऐसी मां जो पढ़ी नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि बेचारी अनपढ़ रह गई है, तो उसे एक ही काम करना है, वो अपने बच्चे पर तानाशाह का रोल खत्म कर दो और बच्चे से ये कहो कि बेटा मैं तुझे पढ़ाना चाहती हूं लेकिन मैं दूसरी माताओं की तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो मैं तुझे पढ़ा नहीं पाती हूं, तो मुझे इतना दुख होता है, टेंशन रहता है कि पता नहीं मेरा बेटा कैसे पढ़ पाएगा। 9 वर्ष का बच्चा जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत इमोशनल हो जाएगा ये सुन के। फिर से सीखो आप क्या कहना है उस बच्चे से खाना खाते समय, बेटा बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो दूसरी माताओं की तरह मैं तुझे पढ़ा नहीं पा रही हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा रोज 1 घंटा पढ़े लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं पाती हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा तेरी चिंता रहती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे। उस समय आपका बेटा ये कहेगा, मां तू चिंता मत कर, मैं 1 घंटे रोज पढ़ूंगा। वो तुझसे प्रॉमिस कर बैठेगा क्योंकि तूने अपनी तकलीफ, अपना दर्द उसे बताया है। जिस तरह से तू बच्चे के दर्द से तू पिघल जाती है, ऐसे ही तेरा बच्चा भी तेरे दर्द से पिघलेगा। मां बस उसको ये कहना, जब रात को सुलाओ तो अपने साथ सुलाना, उसे थपकियां लगा लगा के सुलाना और ये बात फिर कहना कि बेटा मैं पढ़ी लिखी होती तो तुझे मैं पढ़ाती रोज 1 घंटे, तो मुझे कितना मजा आता। मैं अनपढ़ रह गई, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूं, इसलिए मैं दुखी रहती हूं। बस ये एक सेंटेंस तुझे तेरे बेटे के साथ जोड़ देगा और 1-2 दिन नहीं, हर हफ्ते में 2-3 बार ये सेंटेंस रिपीट करना, मां तेरा बेटा पढ़ जाएगा। तीसरी क्लास से वो तेरे दर्द को समझ जाएगा और भगवान की कसम फिर वो सिर्फ तेरे लिए पढ़ेगा ये सोचकर कि मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मैं उसे पढ़ के दिखाऊंगा। अब एक दूसरी मां जो पढ़ी लिखी है लेकिन पढ़ाना नहीं आता है, उसे भी अपने बेटे से इसी रिश्ते से जुड़ना है। उसे यह कहना है कि बेटा मैं पढ़ी लिखी तो हूं लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आता है। अगर तू 1 घंटा रोज पढ़ ले तो मैं बहुत खुश रह पाती।
लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आता है। आप सरेंडर हो जाओ बच्चे के सामने। अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हो तो अपना दर्द बताओ उसको। आप तानाशाही मत उस पर डालो। आप बच्चे के लिए डिक्टेटरशिप फॉलो मत करो। आप सरेंडर हो जाओ। ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश को आजाद कराते समय पाकिस्तान की सेना भारत के मानेक शाह जनरल के सामने सरेंडर हुई थी। आपका बच्चा जब छोटा है तो आप उसके सामने अपनी ये तकलीफ रखो। बस ये फॉर्मूला आजमाओ। खाना खाते समय, सोते समय बच्चे को बस इसी बात का एहसास कराओ कि काश उसकी मां पढ़ी लिखी होती तो आज उसे 1 घंटे रोज जरूर पढ़ाती। तो वही बच्चा इसलिए 1 घंटे रोज पढ़ने लगेगा, अपने आप खुद स्वयं किताब खोलेगा। मैं वादा करता हूं, सच कहता हूं कि मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मैं पढ़ के दिखाऊंगा। मेरी मां मुझे पढ़ा नहीं पाती, उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं उसे पढ़ के दिखाऊंगा। और 1 घंटे जब बच्चा पढ़ने बैठे ना, तू तारीफों के पुल बांध देना। मेरा बेटा, मेरे बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं। बस पूरे तीसरी क्लास में, जब बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, चौथी क्लास में पढ़ रहा है, भगवान कसम यही फॉर्मूला आजमाना। मैं वादा करता हूं कि भारत की हर मां का बेटा पढ़ा लिखा हो जाएगा। सच कह रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं एक शिक्षक हूं, यूट्यूबर नहीं हूं। मेरी ऐसी बातें वायरल कर दो, कई घरों में कई बच्चे पढ़ जाएंगे। मेरी बहू कनाडा में है, एक अच्छी पोस्ट पर, गवर्नमेंट में, वहां कैनेडियन गवर्नमेंट में। बेटा अमेजॉन कंपनी में एरिया मैनेजर है, वो भी कनाडा में है। मैं यहां गवर्नमेंट में टीचर खुद हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शिक्षा से जुड़ा हूं तो हर घर शिक्षित हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दो कि आपको मेरी बातें सुनने को मिलेंगे। नहीं तो ऐसी बातें कौन करता है? किसके पास वक्त है कि आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े, क्या पढ़ी है किसी को। लेकिन एक सच्चा शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा ये सोचता हूं कि भारत का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं वीडियो पूरा करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा कि तीसरी और चौथी क्लास का बच्चा कैसे पढ़ता है। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।